हर पहाड़ी खूबसूरत नहीं होती, कुछ पहाड़ियों में राज दफन होते हैं। ये कहानी है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर मौजूद बीटल पहाड़ी की। कहते हैं वहां जाने वाला या तो लौटता नहीं, या अगर लौटता है तो वो नहीं रहता। वहाँ के लोकल लोग सिर्फ एक वार्निंग देते हैं, उस पहाड़ी पे मत जाओ। रात होने के बाद वहाँ जो आवाज आती है वो किसी इंसान की नहीं होती। लेकिन कुछ लोग वार्निंग नहीं सुनते। ये कहानी भी ऐसे ही 5 दोस्तों की है। 5 में से 4 की उस रात मौत हो गई। सिर्फ एक जिंदा बच पाया, पर उसका दिमाग, उसकी आत्मा हमेशा के लिए उसी पहाड़ी पर कैद हो गई। ये बात है साल 2018 की। रायपुर के 5 दोस्त रोहित, समीर, कुणाल, अजय और निखिल। ट्रैकिंग का शौक था और जोश भी। उन्होंने गांव वालों की कहानियों को बस अंधविश्वास समझकर हंसी में उड़ा दिया। उन्हें क्या पता था कि ये उनकी जिंदगी की आखिरी रात होने वाली है। शाम के ठीक 6 बजे वो पहाड़ी की तलहटी पर पहुंचे। टेंट लगाया। मोबाइल नेटवर्क पूरी तरह जा चुका था। हवा अजीब थी, गर्म और चिपचिपी। वहां एक ऐसी खामोशी थी जैसे जंगल जाग रहा हो और बहुत धीरे धीरे सांस ले रहा हो। सूरज डूबा और अंधेरे के साथ उस पहाड़ी ने अपना खेल शुरू कर दिया। रात के 10 बजे कुणाल जैसे ही टेंट से बाहर निकला, उसकी चीख निकलते निकलते रह गई। टेंट के ठीक सामने गीली मिट्टी पर किसी के पैरों के निशान थे, पर वो निशान कहीं से आ नहीं रहे थे। वो बस टेंट के दरवाजे पर शुरू हुए और वहीं खत्म हो गए, जैसे कोई चीज ठीक उनके सामने आकर हवा में गायब हो गई हो। सब लोग इस बात से सहमे हुए थे कि तभी जंगल के अंदर से किसी ने पुकारा, रोहित। सबका खून जम गया। आवाज बिल्कुल समीर की थी, लेकिन समीर तो टेंट के अंदर उन सबके साथ बैठा था। अब डरने की बारी खत्म हो चुकी थी, अब मरने की बारी थी। उस चीज ने अपना पहला शिकार चुन लिया था। रात के 1:40 पर अजय वॉशरूम जाने के लिए टेंट से बाहर निकला। चारों तरफ मौत जैसा सन्नाटा था और फिर अचानक उस सन्नाटे को चीरती हुई अजय की एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। सब दौड़कर बाहर गए। अजय नीचे चट्टानों पर पड़ा था। उसकी आंखें दहशत से बाहर निकली हुई थी और गर्दन एक ऐसे एंगल पर मुड़ी थी जो नामुमकिन था। पुलिस रिपोर्ट में लिखा था, ऊंचाई से गिरने के कारण मौत। पर उसके कपड़ों पर पंजों के निशान थे, ऐसी उंगलियों के निशान जो किसी भी इंसान से कहीं ज्यादा लंबी और पतली थी। पहली मौत के बाद वो चीज समझ गई कि इन्हें जिस्म से नहीं, दिमाग से मारना होगा। अब दिमागी खेल शुरू हो चुका था। अचानक उन चारों को अंधेरे से अपने परिवार वालों की आवाजें आने लगी। किसी को अपनी माँ बुला रही थी, किसी को अपनी बहन। तभी समीर अचानक खड़ा हुआ और बोला, मेरी माँ बुला रही है, मैं बस देखकर आता हूँ। रोहित ने उसे पकड़ा, पर जैसे ही उसकी आंखों में देखा, रोहित की रूह कांप गई। समीर की आंखें बिल्कुल खाली थीं, जैसे शीशे की हों, और उसके कान से एक काला चिपचिपा पानी टपक रहा था। वो अब समीर के कंट्रोल में नहीं था। इसके बाद जो हुआ वो इतना तेज और भयानक था कि किसी को सोचने का मौका भी नहीं मिला। पहाड़ी अब बस मौतें गिन रही थी। समीर एक झटके में रोहित से छूटा और अंधेरे में गुम हो गया। 2 सेकंड की खामोशी और फिर हड्डियां टूटने की कड़कड़ आवाज आई। बाहर झांका तो समीर की लाश 3 टुकड़ों में चट्टानों पर बिखरी थी। ये देखकर कुणाल का दिमागी संतुलन बिगड़ गया। वो चीखते हुए जंगल में भागा। वो पेड़ चल रहा है। अगली सुबह उसकी लाश एक पेड़ के तने से उल्टी चिपकी हुई मिली। अब टेंट में सिर्फ रोहित और निखिल थे, मौत का इंतजार कर रहे थे। तभी रोहित को गांव वालों की एक बात याद आई कि अंग्रेजों के जमाने में इस पहाड़ी पर लोगों को मारकर फेंका जाता था और उनकी आत्माएं आज भी जिंदा जिस्मों की तलाश में भटकती हैं, ताकि वो उस जिस्म के सहारे पहाड़ी से बाहर निकल सकें। सुबह होने वाली थी। निखिल अचानक बिल्कुल शांत हो गया। उसने रोहित को देखकर मुस्कुराया और कहा, रोहित, लगता है मैं घर पहुंच गया। बस इतना कहते ही उसकी आंखों, नाक और कानों से खून की नदियां बह निकलीं और वो वहीं ढीर हो गया। उस सुबह पहाड़ी से सिर्फ एक ही शख्स नीचे उतरा, रोहित, पर वो जिंदा होकर भी मर चुका था। आज भी रोहित हर रात ठीक 2:17 पर चीख कर उठता है।
वो आईने में अपनी शक्ल नहीं देखता। कहता है आईने में कोई और दिखता है। वो कहता है पहाड़ी मुझे वापस बुला रही है। डॉक्टर्स इसे एक ट्रॉमा से पैदा हुआ वहम बताते हैं, पर रोहित कहता है जो वहां है वो वहम नहीं है और ये कोई कहानी नहीं है। आज भी बीटल पहाड़ी पर जाने वालों का मोबाइल सिग्नल अचानक गायब हो जाता है। और जो लोग रात में वहां जाने की गलती करते हैं, उनके फोन के ऑडियो रिकॉर्डर में सिर्फ एक ही चीज रिकॉर्ड होती है, एक सांस लेने की आवाज जो किसी इंसान की नहीं होती।